है जो सरकार ये जो नई नीति लेके आई है बच्चों को होमवर्क FLN के तहत, यानी कि जो हमारा NCF है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, उसमें बहुत अच्छी नीति है। देखो जी, किसी भी टीचिंग लाइन में एक ही चीज़ है, 4 चीज़ों का सपोर्ट होना, 4 पिलर हैं। वो क्या है? एक तो बच्चा, अध्यापक, एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स। जब हम लोग होमवर्क देते हैं, कोई भी टीचर होमवर्क देता है, खास तौर पे स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आप लोगों को पता है कि गरीब घर के बच्चे होते हैं और वो कोऑपरेट नहीं कर पाते, और बड़े बूढ़े वैसे नहीं कर पाते। लेकिन ये जो पॉलिसी है, इसके अंदर बड़े लोग, हमारी जो भी दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, वो लोग हमारी मदद करेंगे कि इसमें जो एक्टिविटी दिखाएगी बच्चों को करनी पड़ेगी। बच्चे कहाँ भागेंगे दादा दादी के पास भागे, तो उनको उनकी मदद करनी पड़ेगी काम में, और वो प्रैक्टिकल भी करेंगे। इससे बच्चे सारा दिन मोबाइल टीवी में घुसे रहते हैं, उससे बच्चे दूर रहेंगे। भाई इससे फायदा मिलेगा। जैसे प्रीवियस अध्ययन है पूरा, उसके अंदर हमारा परिवार वृक्ष है, पानी से संबंधित जो भी, मतलब जो भी अर्थ से संबंधित, प्रीवियस से संबंधित टॉपिक है, उनमें विशेष तौर पे हमें क्या मिलेगी? सहायता। और एक दूसरा, प्राइमरी सेक्शन के लिए तो बहुत ही जरूरी है। देखो क्योंकि बच्चा मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है। जैसे हम काउंटिंग करते हैं, उनको कोई चीज़ दे दी, मान लो काउंटिंग करनी, उनको गिन के कोई चीज़ देगी, मान लो 5 दिन के दे दिए, 3 दिन के दे दिए, जोड़ के करेंगे तो अच्छे से करेंगे। अगर यूँ करें 5 में 3 जोड़ो, वो समझ ही नहीं पाएंगे कैसे जोड़े। तो वो वहाँ भी घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी मदद से, मतलब ओवरऑल इससे फ़ायदा ही है। एक टीचर की पूरी हेल्प होगी। हाँ, हरियाणा की संस्कृति तो बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चा दादा दादी से जुड़ेगा, अब मोबाइल दे दो बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं देखेगा वो, ना उसको दादा दादी से मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस का मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, संस्कृति भी हमारी उसी के अंदर आ गई। विभाग की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं कि हमें ग्रीष्मावकाश में जो भी हमें बच्चों को हॉलीडे होमवर्क देना है, वो उसके बिल्कुल फेवर में है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई रटने का जो कार्य है वो बच्चों को ना दिया जाए। इस तरह का कार्य बच्चों को ना दिया जाए जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहे। मतलब भारी भरकम चार्ट्स बनाना देना, मॉडल बनाना, क्योंकि ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, स्पेशली प्राइमरी जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स को मशक्क़त करनी पड़ती है मॉडल बनाने के लिए और चार्ट बनाने के लिए। तो जो भी प्लानिंग गवर्नमेंट की तरफ से की गई है वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो पुट अप करती हैं, क्योंकि इस तरह का काम हम बच्चों को देंगे जिससे बच्चे कुछ नया करके सीखेंगे, क्रिएटिविटी आएगी बच्चों में, कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ करेंगे। जैसे 5th क्लास में बच्चों की EVS में टॉपिक है कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है, तो उसके लिए बच्चों को हम यहाँ कोई स्पेसिफिक लैब नहीं है जिसमें हम बच्चों को दिखाएं। तो गर्मी की छुट्टियों में हम बच्चों को कहेंगे कि चने को भिगोइए, फिर आप खुद देखेंगे उसमें एक अंकुरण होता है, ठीक है। अंकुरित चने को अगर आप ज़मीन में उगाते हैं तो वो एक पौधे का रूप ले लेता है। उससे एक बच्चा कब क्या सीख जाएगा ये उसको समझ, मतलब उसके दिमाग पर जो है वो प्रेशर नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा, और बहुत ईजिली इस चीज़ को सीख जाएगा। और एक बात उन्होंने कही है कि मोबाइल फ़ोन से जो है वो व्रत रखेंगे बच्चे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हर माता पिता के लिए और अध्यापक के लिए कि बच्चे जो हैं वो फ़ोन से थोड़ा दूर हो जाएं, क्योंकि कोरोना काल का एक ऐसा विपत्ति का आपत्तिजनक समय आ गया था हमारे पास, जब हम खुद इतने मजबूर हो गए थे कि हमने बच्चों के हाथों में फ़ोन और टैब थमा दिए थे कि भाई आप इससे पढ़ो। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जो है फ़ोन से थोड़ा दूर हटेंगे और अपने दादा दादी, नाना नानी, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने दादा दादी का नाम नहीं पता, जो गाँव में उनसे दूर रहते हैं। जी बिल्कुल जोड़ा जाएगा हरियाणा की संस्कृति से, बल्कि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, यूपी से और बिहार से जो बच्चे हैं, लेबर कास्ट के जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी ज़रूर अपने पेरेंट्स के नज़दीक आएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के क्लोज आएंगे और धीरे धीरे उनसे अपनी संस्कृति के बारे में सीखेंगे, नया खान पान के बारे में सीखेंगे, उनकी रुचि के हिसाब से वो सीख जाएंगे। अब ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि वजन नापा जाए सबका, उससे बच्चों में ग्राम और किलोग्राम की जो कंसेप्ट है, जो संप्रदाय है वो क्लियर हो जाएगा। लंबाई नापी जाए, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फिट, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो अपनी लैंग्वेज में बच्चों को इस तरह से समझा देंगे जो हम किताबों से कभी भी वो ज्ञान नहीं दे सकते, और बच्चे के लिए वो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए वो जो माइंड में उसके सेट हो जाएगा, भैया मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम ये चीज़ होती है। तो वो अवधारणाएं स्पष्ट करने के लिए जहाँ हम मशक्कत करते हैं ना वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, और बच्चा खेल खेल में इतनी आसानी से उससे सीख जाएगा। जैसे है किसी भी कोई भी प्रोडक्ट आपके घर में है, चाहे साबुन है, चाहे शैम्पू है, आप उस पर MRP देखिए कितना रुपए को है, आप उस पर MRP देखिए कितना रुपए लिखा हुआ है, उस रुपए को पैसे में कन्वर्ट कीजिए। तो रुपए पैसे का लेन देन, अगर छोटा मोटा सामान कुछ खरीदना है, आप अपनी
मम्मी पापा की हेल्प कर सकते हैं, दुकान जाइए, खरीदिए, 500 ग्राम ले रहे हैं, आधा किलो ले रहे हैं, तो ये चीज़ें हम उन्हें किताबों में रटवाते हैं जी। 500 ग्राम जो होता है वो आधा किलोग्राम होता है, लेकिन वहाँ वो खेल खेल में इतनी आसानी से सीख जाएंगे और हमेशा के लिए जो है वो माइंड में फिक्स हो जाएगा वो नॉलेज जो है उनके लिए। तो मैं कहती हूँ कि हर स्कूल को ये अडॉप्ट करना चाहिए और मैं थैंकफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने इस तरह का शेड्यूल प्लान किया है कि हम लोगों को बच्चों की रटने की प्रवृत्ति से उन्हें दूर करना है और इस तरह की कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करनी है कि वो खेल खेल में वो चीज़ें सीख जाएं जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं और लाइफ लॉन्ग उनके माइंड में सेट हो जाए बिना रटे। जो अब सरकार ने आदेश दिए हैं इस बार होमवर्क के लिए विशेष तौर पर पहली से तीसरी कक्षा तक, जिसमें फलन की जो कक्षाएं होती हैं उसमें बहुत ही सराहनीय कदम है ये सरकार का, क्योंकि इससे बच्चों को एक तो मनोरंजन के रूप में जो है पढ़ाई मिलेगी और इससे मोबाइल से दूर रहेंगे और अपनी जो पौराणिक संस्कृति है उसका ज्ञान होगा। जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची के साथ जो कहानियाँ पुरानी जितनी भी बातें होती थी सदस्यों के साथ, परिवार के रीति रिवाजों के बारे में सभी से जो है बच्चों को अवगत करवाना है, ऐसा सरकार ने हमारे को आदेश दिया है। और हम जो है मीटिंग लेके पेरेंट्स की और वो इसको के ऊपर पूरा जो हमें जोर देके और अच्छे से सबको हर एक अभिभावक को जागरूक करके इस चरण को चलाएंगे, ताकि यह बहुत ही ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए इस बार बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका सरकार ने हमारे को दिया है, जिसके बहुत ही उत्तम परिणाम होंगे। मेरा नाम राज सिंह है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल BTM का इंचार्ज हूँ। गवर्नमेंट जो नई पॉलिसी होमवर्क के बारे में लेके आई है, देखो सर, ये ऐसा है कि ये पहले से भी लागू रहा कि बच्चा खेल खेल में सीखे। बच्चे को होमवर्क का, जैसे हम कॉपियों में दे देते हैं होमवर्क को, तो बच्चों को लगता है कि भी तेरे को इतना काम करना है। एक तो बच्चे से ये बर्डन हटेगा और खेल खेल में मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को ये नहीं लगे कि तेरे को पढ़ाया जा रहा है, वो खेल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है। जैसे इसमें पहले कहा गया है कि भाई मूंग उड़द ताल चने अंकुरित अनाज को बोया जाए, वो से अंकुर निकला, फिर पत्ता होगा, पौधा बड़ा होगा। काफ़ी सारी ऐसा जो अनुभवी ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, सांस्कृतिक, जैसे दादा दादी से ये पूछना कि आपकी शादी में क्या क्या आयोजन किया गया था, कौन सी मिठाइयाँ बनी थी, इस तरह के जो है ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है। सरकार की ये जो कोशिश है, देखो धरातल स्तर पर अगर ये सही तरीके से लागू की जाए तो मैं इसकी बहुत ही सराहना करता हूँ कि आज के बच्चे, आज की जो जनरेशन है, इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो गई है। मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ कि प्राइमरी में बच्चों को नाना नानी छोड़ो, दादा दादी का नाम पता नहीं। इससे एक और जैसे संयुक्त परिवार की याद दिलाते हैं, ये चीज़ें पहले से ही जरूरी है। ऐसा नहीं स्कूल ही हमें सिखा रहा है कि शिक्षा ही हमें सिखा रही है। ये तो देखो सरकार ने प्रबंध किए, स्कूल बने, विद्यालय बने, ये जैसे पारिवारिक एजुकेशन, ये तो शुरू से ही बच्चे की शुरुआत से ही शुरू हो जाती है, जन्म से ही शुरू हो जाती है उसकी ये शिक्षा को। तो मैं बढ़िया है, सरकार की सराहना करता हूँ कि इस नीति को हम धरातली लेवल पर इसको सही तरीके से लागू करें। धन्यवाद।